क्लास 10th वाले और जो सन 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज हम लेके आए हैं पहली वीडियो, मतलब एक्सरसाइज की पहली वीडियो, जिसमें हम जो हमारा चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। कौन सा चैप्टर था हमारा? चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्या। इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ बहुत ही आसानी से और बहुत ही ट्रिक से हम सीखेंगे एलसीएम व एचसीएफ लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा लेक्चर नंबर रहा है दूसरा, ये हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन नंबर है, मैंने क्या किया है, क्वेश्चन लिख लिए हैं, इस तरीके से लिख लिए हैं, जिसमें से अब मेरे पास एक ही फोन है तो मैं उसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे देखूं, तो इस पे लिख लिए। यहाँ से मैं आपको पढ़ के और लिख के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब जहां हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी हम वही ट्रिक यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि जहां जरूरत ही नहीं है ट्रिक की वहां ट्रिक लगा पड़े, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए मैंने आपको गुणनफल लेना सिखाया था। गुणनखंड जैसे 14 के कैसे गुणन करेंगे, 2 गुणा 7, ये 14 हो गए। जैसे 25 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 5 गुणा 5, 5 25। जैसे 26 के कैसे, 13 दूनी 26, तो 2 गुणा 13। बस इस तरीके के रूप में लिखना है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसका पहला है 140। क्या है पहला, क्या है 140, दूसरा है 200, दूसरा है 156। तो पहले 140 कर लेते हैं। तो करने का सबसे आसान तरीका ये है, ऐसे करके लिखो और 2 से काटो। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, सबसे पहले 2 से काटते हैं, उसके बाद 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 6 से काट लेंगे। सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 70 बचे, 2 3 6, यहाँ बचा हासिल का 1, यहाँ होगा 10, 2 पंजे 10। अब कितने से, 5 से भी कट रहा है, 3 से, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, 5 से और 7 से कट रहा है। देखो 3 से नहीं कट रहा है तो 3 से नहीं काटेंगे। अब कितने से काटेंगे, 5 से, तो 5 सत्ते 35। अब ये केवल 7 से कटेंगे, तो 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड कितने आए, गुणनखंड रूप आया इसका 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितने बार है, 1 2, 2 है 2 बार। जब 2 बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए ये पहले का पहला पार्ट था, अब दूसरा कितना कह रहा है, दूसरा कह रहा है 156। कितना कह रहा है, 156। 14 14 कितने होते हैं, 196 होते हैं, सॉरी 156 को देखो, 156 को तोड़ लो, वही 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, यहाँ होगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देखो, 2 1 2 3 6, 2 ने 18, 13 3 कितने होते हैं, 13 3 39, या 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13। तो इसका कितना है, इसका आ रहा है 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको भी हम इसी रूप में लिख दें, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो तीसरा पार्ट देखिए, इसका तीसरा मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा जाएगा, 38 25। कितना है, 38 25। तो ये मिटा दूंगा दोनों, जिससे कि हम आसानी से कर सकें। तो देखिए 38 25 को कैसे तोड़ेंगे हम। 38 25 को तोड़ना हमारे बच्चे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। 38 25 को हमारे बच्चे हवा में तोड़ देंगे। 38 25 कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए लास्ट में 5 है, या ये 3 से जाएगा या फिर ये 5 से जाएगा। तो पहले 3 से देखें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने हो गए, 3 से जा रहा है, देखिए 3 एकम 3, ये पूरा चला गया, यहाँ 3 दूनी 6, कितने बचे 2, यहाँ होगा 22, 3 सत्ते 21, यहाँ कितना बचा 1, और यह होगा 15, 3 पंजे 15। अब क्या ये 3 से आ रहा है, आई थिंक 3 से जा रहा है ये, 3 चौक 12, उसके बाद क्या 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 चौक 12, फिर ये 3 एकम 3 दूनी 6, उसके बाद 3 पंजे 15,
तीन दूनी 6, यहाँ बचा एक, यहाँ होगा 15। अब ये क्या, ये 3 से जा रहा है, अब ये 3 से नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए 3 एकम 3, यहाँ होगा 12, 3 चौक 12, लेकिन ये 5 बच रहा है, तो ये 5 से जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, कितने बचे यहाँ पे, 42 है, 2 बचे 55 25, फिर 5 से कट रहा है, देखिए 5 एकम 5 कितने हो गए 35, 5 सत्ते 35। अब कितने से जा रहा है, ये 17 से। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको भी ऐसे रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। उसी प्रकार 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर 2। उसके बाद 17 एक बार है, तो 17 ऐसे। ये जो आंसर है इन्हें आप ऐसे डब्बे के अंदर बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि ये आंसर। अब चौथा और लास्ट देखिए कितना है, 74 29। चौथा क्या है, 74 29। तो इसका देखिए, इसका भी मुझे लग रहा है बड़ा जाएगा, तो इसको हम यहीं पर ही इसका भी करते हैं। देखिए कितना है, 74 और 29। 74 29 को कितने से काटेंगे भाई, 2 से तो वैसे भी नहीं कटेगा। यहाँ देखिए लास्ट में 9 है, या तो 3 से कटेगा, 3 से देखिए 3 दूनी 6, यहाँ होगा 14, 3 चौक 12 होगा 22, 3 7 21 9 19, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो 7 7 49, 7 से काट के देखें, 4 से वैसे नहीं कटेगा, 5 से वैसे नहीं कटेगा, 7 से काट के देखो, 7 एकम 7, 7 42 नहीं कट रहा है, 8 9 से काट के देखो, 9 7 63, 9 8 72, बचे 2, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 49, 9 के पहाड़े में 49 नहीं आते, 9 से नहीं कट रहा है, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से, 11 चौक 11 छंग 66, 11 सत्ते 70, 11 छंग 66 66, और ये हो गए 82, 11 सत्ते 77, 77 और 82 नहीं कट रहा है, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से देखिए 13 कम 13 तो 26, आई थिंक ये कटेगा 17 से, कितने से, 17 से काटिए, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 होते हैं ना, 7 चौका 28 के 8, हाँ ठीक है। कितने बचे, यहाँ से बचे देखिए 68 69 70, यहाँ से बचे 6, यहाँ कितने हो गए 62, तो 17 छक्का 17 चौका कितना हो रहा है, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 17 तीन 39, 17 चौका 4 सत्ते 28 के 8, 17 चौका 68, ठीक है भाई, जा तो सही रहे हम, आपको लग रहा है गलत जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहा है। 17 चौका 68 69 70, बचे 6, यहाँ हो गए 62, फिर 17 चौका 68 होते हैं तो 3 बार जाएंगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51, अब 62 में से 51 गए, कितने बचे, एक एक, कितने हो गए 11 11, और ये 119, तो 17 के भाड़े में 119 आते हैं, बताओ कितनी बार आते हैं, 7 7 ने 7 सत्ते 49, 49 के 9 हासिल लगे 4, 7 एकम 7 7 4 11, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पहुंचे हैं हम। तो 17 सत्ते इतने आ रहे हैं, 17 सत्ते कितने आ रहा है, अब बताइए 17 सत्ते 119, अब बताइए कितने से जा रहा है, 17 से कट गया, अब ये 17 से जा नहीं रहा, 17 कम 17 17 34, 34 6 34 और 6 कितने हो गए 40, 40 और 3 6 3 9 97 नहीं कट रहा है, अब ये कितने से कटेगा, 17 से नहीं कट रहा है, तो 18 से 19 से काट के देखें, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 43 में से 38 गए, कितने बचे, अगर मतलब दिक्कत रह रही है तो इस तरीके से कटा के देख लेते हैं, इसमें कोई बड़े छोटे वाली बात नहीं है, इस तरीके से देख लेते हैं आप, इधर से ले दाएं, यहाँ होगा 13, 13 में से 5 के कितने बचे, 8 5 13, 5 ही बचे, सही है।
तो कितनी बार गया है? 19 दूनी 38। कितने बचे? ये होगा 57। तो 19 तिया 57, सही जा रहे हैं बिल्कुल। अब ये 23, तो ये 23 से जाएगा, तो 23 से कम 23। देखिए मतलब थोड़ी बड़ी संख्या थी लेकिन हमने फिर भी इसे काट दिया। तो चलिए देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये इसका आवाज गुणनखंड हुआ। आई होप आपको आवाज गुणनखंड समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और जांच भी करने हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ की। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको लग रहा हो मैंने यहाँ आंसर लिखे हैं, तो देखिए आंसर नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, केवल और केवल क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या? देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर हमारे पास संख्या ए है और संख्या बी है, तो ए संख्या और बी संख्याओं का अगर हम एलसीएम लेंगे किसका? ए कॉमा बी का, और इसका ही लेंगे एचसीएफ किसका? ए कॉमा बी का। तो इनका जो एलसीएम और एचसीएफ है दोनों का गुणनफल जो है वो बराबर आएगा ए गुणा बी के। इसका मतलब ये है एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्याओं का एलसीएम लासापा और मासापा दोनों का गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं के। ये कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप बहुत ही जल्दी नोट कर लें। अब मैं इसे हिंदी में लिखूं कि पहली संख्या का गुणनफल बराबर दूसरी संख्या का, ये मेरे समझ में नहीं आता है। आप ऐसे समझिए अगर कोई पहली संख्या ये है ए, दूसरी संख्या है बी, तो एलसीएम ए कॉमा बी का और एचसीएफ ए कॉमा बी का बराबर होगा ए गुणा बी के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट देख लिया होगा। अब हम देखिए इस पे करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन का एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात करने हैं, जांच भी करने हैं। तो पहला है इसका हमारा 26 और 91। कितना? 26 और 91। पहले इसके ही देख लो। तो 26 के अब एचसीएफ एचसीएफ कौन से गुणनखंड विधि से ज्ञात करने? कौन से गुणनखंड विधि से? तो 26 का गुणनखंड करो। 26 का कितना होगा? 13 दूनी 26 होते हैं, 13 दूनी 26। 91 का 13 सत्ते 91, कितने? 13 गुणा 7, 13 सत्ते 51। अब एचसीएफ और एलसीएम का तुम्हें पता होगा। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ में वे संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं, और एलसीएम में वे संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। कॉमन के अलावा जितनी भी संख्या बची वो भी हम एलसीएम में जो है काउंट करते हैं। अब कैसे? देखिए एल से लड़कियां, क्या? लड़कियां। तो आपने देखा होगा लड़कियों को, अब जैसे अगर कोई भी चीज है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं इन दोनों में देखो, यहीं से मैं आपको समझा रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ से, इससे आप ध्यान रखना लड़कियां। ठीक है, तो देखिए कितने? 13 गुणा 2, और दूसरा कितना है? 13 गुणा 7। एच से लड़के, हम, एच से हम कौन है? लड़के। तो हम लड़के, हमसे टीचर ने कहा कि ये 13 गुणा 2 है, ये 13 गुणा 7 है, तो आप क्या लेना चाहोगे? तो हम लड़के हैं, समझदार होते हैं, हम कह रहे हैं भाई साहब सर जो दोनों में कॉमन है हमें वो चीज दे दो, जो हमारे लिए भी अच्छी हो और इनके लिए भी अच्छी हो, हमें वो चीज दे दो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। हम लड़के हैं, हमें कौन सी चीज चाहिए? जो दोनों में कॉमन हो, जिससे हम भी प्रसन्न हो, दूसरा भी प्रसन्न हो। मत कहने का मतलब यह है हम लड़के हैं, हमें लड़ाई धूम ज्यादा पसंद नहीं है, खिच्चू मचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आए एलसीएम पर। हमने लड़कियों से पूछा भाई तुम बताओ, तो ये कह रही है सर जो कॉमन है वो भी चाहिए हमें, जो कॉमन है वो भी चाहिए। तो लो भाई वो भी ले लो, सॉरी 13 है। उसके अलावा जो कॉमन है वो भी चाहिए, क्योंकि लड़कियां हैं, लड़कियों का कह सकते हैं उनका अलग ही नेचर होता है। अब जो लड़कियां देखें अगर वो गलत नहीं ले जाए, मतलब ये एक समझाने का तरीका है। हमें जो कॉमन है वो भी चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो भी चाहिए। तो 2 गुणा 7, मतलब हम लड़के हैं, कम में हमारा काम चल जाता है, हम मान जाते हैं।
भाई कम नंबर भी आएंगे तो हम खुश हैं, इनके अगर कम आए तो ये समझ लो दुखी है, इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम मतलब मेरे कहने समझाने का मतलब ये था कि एचसीएफ हम लड़के हैं, हमें कॉमन वाली चीजें चाहिए केवल। एलसीएम मतलब लड़के हैं, लड़कियों को एक्स्ट्रा जितने बचे सब दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप अब आपको देखिए इसमें कैसे करके निकालेंगे, ट्रिक आपने समझ ली होगी। तो चलिए देखिए ध्यान से, क्या है 13। अब एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ कितने का 26, ये लिखने का तरीका होता है। एचसीएफ कितने 26 और 91 का, हम लड़के हैं कौन सी चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, तो एचसीएफ कितना आ गया 13। एलसीएम कितने का 26 का और 91 का कितना आएगा 13 तो आएंगे जो कॉमन है, उसके अलावा जो दोनों बचे तो 2 गुणा 7 करके देखो कितना आएगा इसका, 13 दूनी 26 गुणा 7, 7 छंग 42, 42 के 2 हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितने होते हैं 14 4, 14 4 18, 14 4 18। तो एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया ओनली 13। आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखिए इस ट्रिक पे या इस ट्रिक ही समझ लो, इस ट्रिक पे आप कितनी आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए चुटकियों में कर सकते हैं आप। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट कह रहा है 510 और 92 कितने 510 और 92 करिए। देखिए 510 को कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से तोड़ के लिखेंगे, 2 से 2 दूनी 4 और कितने हो गए 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर कितने से काट रहे हैं 3 से कट रहे हैं। देखिए 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब ये कितने से कट रहे हैं, ये 5 से कट रहे हैं, तो 5 एकम 5, यहाँ हो गए 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। तो 510 का कितना आ रहा है, 510 का आ रहा है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे काटे हैं। आई होप देखिए यहाँ 25 है तो 3 अट्ठे 24 बचा, एक यहाँ होगा 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यहाँ होगा 35, 5 सत्ते 35। इस तरीके से काटने मैंने। अगर आपको इसमें भी समस्या आ रही है तो आपका बेसिक बहुत ही कमजोर है। अब देखिए 92 को, तो 92 को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 92 को क्या 2 से काटो, 2 चौक 8, कितने बचे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 एकम 23। तो इसका कितना आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 23। तो अब देखिए बहुत ही आसानी से आप एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं, किसका 510 कॉमा 92 का। देखिए इसमें क्या कॉमन है, सबसे पहले 2 है तो 2 कॉमन है, उसके अलावा 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें 5 इसमें नहीं, 17 इसमें 17 इसमें नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका एचसीएफ कुल कितना आया 2। अब एलसीएम, हम लड़के हमें केवल कॉमन वाली चीजें चाहिए, हमें और एक्स्ट्रा इससे कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए 2 इसमें है 2 इसमें है, तो सबसे पहले कॉमन वाली, उसके बाद ये 2 एक्स्ट्रा इसमें, कॉमन के अलावा जितने बचे सब इसमें लिख लो। अब 3 3, 5 5, 17 17 और 23 23, इसकी गुणा कर लेना आप। आई होप आप इसकी गुणा कर लेंगे। अब मैं इसकी गुणा करूंगा तो थोड़ा लंबा जाएगा प्रोसेस, लेकिन आप मुझे उम्मीद है आप इसकी गुणा कर लेंगे। लेकिन देखिए हमने जो इसका आंसर है वो कितनी जल्दी निकाले, एचसीएफ डायरेक्ट दिख रहा है हमें 2 2 कॉमन है, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि हम लड़के हमें केवल कम वाला चाहिए। अब लड़कियों की बात जब आई तो जो कॉमन है वो भी चाहिए, उसके अलावा जितनी भी बचे वो सब चाहिए इन्हें, क्योंकि ये लड़कियां हैं। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है 336 और अगला है 54। चलिए अब मैं वैसे नहीं लिख रहा हूं, तो 336 को करिए, कैसे करेंगे 3 से काट दें, डायरेक्ट कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटो। सबसे पहले 2 से काटते हैं, मैंने जल्दबाजी में 3 से काट दिया, आपको ये गलती नहीं करनी है, 2 से काटो। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए 2 एकम 2, यहाँ होगा 13, 2 छंग 12, एक बचा 2 अट्ठे 16।
दो अट्ठे 16, दो चौक 8, दो चौक सॉरी, दो चौक 8, दो दूनी 4, फिर दो से काटो, दो दूनी 4, दो एकम 2, अब 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो जो हमारा ये आ रहा है, ये आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 7, 4 बार 1 2 3 4, 1 2 3 4 3, उसके बाद 7। ठीक है, चौगुन को कितने ले सकते हैं हम? 27 दूनी चौगुन होते हैं क्या? चलो चौगुन को भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा ये, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए भाई साहब, मैंने आपको बताया HCF कितने का? 336 का कॉमा 54 का। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, दो इसमें दो इसमें, सबसे पहले दो, उसके बाद दो इसमें, दो इसमें नहीं है, 3 है एक बार तो 3 इसमें भी है, देखिए एक बार तो 3, उसके बाद क्या 3 इसमें है? नहीं है। 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है। ये तो हो गया हमारा HCF, बस इतना ही है। अगर इसमें और भी चीजें कॉमन आती तो वो भी हम इसका गुणा में लिखते, लेकिन और है नहीं। जैसे 2 यहाँ है तो इसमें 2 एक ही बार है, इसमें 2 नहीं है। अब देखिए LCM 36,54 का बराबर, क्योंकि हम लड़के हमें वही चीज चाहिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों में हो, हमें एक्स्ट्रा वाले नहीं चाहिए। अब 2 2 2 ये वाले आ गए, 3 3 ये वाले आ गए, उसके अलावा इसमें डालते रहूंगा। देखिए क्या क्या बचा, ये लिख गए और ये लिख गए। 3 कितनी बार बचे? 2 बार, और 2 कितनी बार बचे? 3 बार, तो 2 एक बार और लिखो, 3 बार और लिखो। उसके बाद 3 कितने बार बचे? 2 बार, तो 3 गुणा 3। उसके अलावा क्या बचा है? यहाँ 7 बचे केवल। तो आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। अब आप इसकी गुणा कर लेना, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है 6 है, ठीक है, और इसका आप निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना। बहुत आपको मेन मकसद जो है वो ये सिखाना है कि क्या चीज छोड़ते हैं क्या चीज लिखते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होंगे। क्या इसका कोई पार्ट बचा है? नहीं बचा है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चल, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? LCM और HCF, LCM और HCF। तो इसका देखिए पहला, तीसरे का पहला। अब इसमें हमारी 3 संख्याएं दे दी, 12 15 और 21। उससे फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है। तो 12 को देखिए कैसे लिखेंगे हम? 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 तिया 12। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 15 को क्या ले सकते हैं? 5 तिया 15 होते हैं, तो 3 गुणा 5। 21 को क्या ले सकते हैं? 3 सत्ते 21, तो 3 गुणा 7। HCF बताइए। अच्छा कितने का? 12 15 और 21 का कितना होगा? देखिए 2 इसमें है तो 2 इन किसी में दिख रहा है? नहीं है, तो 2 तो नहीं हो सकते। फिर दो नहीं है। इसमें देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका HCF कितना आया? 3। ठीक है, जो कॉमन है हमें वो चाहिए, हम लड़के हैं, ठीक है। अब LCM देखो कितने का? 12 का, 15 का एंड 21 का कितना आएगा? देखिए 3 3 3, सबसे पहले 3 जो कॉमन है वो ले ली। उसके अलावा क्या बचे? 2 2, तो 2 गुणा 2। इस वाले में 5 बचे और इस वाले में 7। तो इसकी अगर गुणा करो तो ये तो आसान है, देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यहां से कितना आया? 20, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, तो ये कितना आ रहा है? 420। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए अगला मैं आपको करता हूँ, यहाँ कर दूं? नहीं, अब इसे मिटाई दे रहे हैं, ठीक है, अगला करते हैं। देखिए अगला करते हैं। अगला क्या है? अगला है 17 दूसरा, 17,23
और 29। तो 17 के गुणनखंड को क्या ले सकते हैं हम, 1 गुणा 17। 23 के गुणनखंड को क्या ले सकते हैं, 23 गुणा 1 अभाज्य ना। और 29 को भी क्या ले सकते हैं, 29 गुणा 1। तो अब ये 1 गुणा में हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा था। अब इसका जब एचसीएफ निकालेंगे हम, कितने का, 17 का, 23 का और 29 का। तो इसमें 17 एकम 17 मतलब इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे थे, तो इसलिए हमने 1 लिखा। हालांकि 1 कंसीडर हम वहां भी कर रहे थे, लेकिन वो गुणा होके पूरा पूरा बन जा रहा था। 1 1 1, क्योंकि हम लड़के हैं, जो कॉमन हो हमें वो चाहिए, तो केवल 1। अब एलसीएम, एलसीएम कितने का, 17, 23 और 29 का बराबर है कितने। देखिए पहले एक एक जो कॉमन है वो चाहिए, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचे 17 गुणा 23 गुणा 39। इसकी गुणा आपको खुद करनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कितना आ रहा है। फिर अगला देखिए, अगला आसान है, मैं यही कर दे रहा हूं। 8 9 और कितने, 25। 8 9 और 25। चलो इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 8 का कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का 3 गुणा 3, 3 3 25 का 5 गुणा 5। अब इसमें भी देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें भी हम गुणा में 1 लिख दे रहे हैं, जिससे कि हमारा एचसीएफ निकालने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो एचसीएफ कितना आएगा, देखिए 1 1 1 कॉमन है, तो केवल एचसीएफ 1। एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 1 तो आएगा ही, ठीक है। उसके अलावा क्या आएंगे, 2 2 2, कितनी बार, 3 बार। उसके बाद 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3। उसके बाद 5 गुणा 5। तो इसकी आप गुणा कर लेना, पता लग जाएगा कितने आ रहे हैं, आंसर पता लग जाएगा आपको कितने आ रहे हैं। तो ये कौन सा था, तीसरा। ये देखिए, तो आई होप आप, हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक तो नहीं हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा पार्ट रह गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या रह गया है। हमने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाला है, जैसे 26 और 91 का निकाल रहे थे हम। तो 26 का कितना आ रहा था, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। और 91 का कितना आ रहा था, 13 सत्ते। तो एचसीएफ कितना आ रहा था, 13। और एलसीएम कितना आ रहा था, 13 गुणा 2 गुणा 7। तो 13 दूनी 26, 7 छंग 42, 182 आ रहा था। 7 दूनी 14 14, हाँ। अब एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया, तो हमें ये चीज और दिखानी है, एचसीएफ किसका, 26 और 91 का गुणा एलसीएम कितने का, 26 गुणा, सॉरी 26, 91 का बराबर है किसके, 26 गुणा 91 का। ये चीज हर सवाल में हमें जो जितने भी किए थे हमने सब में हमें प्रूव करके दिखानी थी, लेकिन हम भूल गए थे। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए एचसीएफ कितना आ रहा है, 13, तो 13। और इसका कितना आ रहा है, एचसीएफ 13 है, एलसीएम कितना आ रहा है, 182, बराबर है किसके, 26 गुणा 91 के। तो देखिए 91 दूनी 82 होते हैं, तो अगर मैं इसको 82 102 से काटूं तो 2 कितने बचेंगे, यहाँ भी 91 बचेंगे। देखें 2 एकम 2, 2 9 18। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको प्रूव करके भी दिखाने हैं, ठीक है। तो देखिए अगला चौथा क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, मैं आपको चौथा क्वेश्चन करा दे रहा हूं। उसके अलावा पांचवा और छठा क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है अभी। तो देखिए चौथा देख लीजिए, लास्ट लास्ट क्या कह रहा है, एचसीएफ
HCF कितना है 306 का और 657 का कितना है 9 दिया है, ये दिया है। तो ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है भाई, कितना आसान है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम कितने का 306 का और 657 का ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं एलसीएम ए कॉमा बी का गुणा HCF ए कॉमा बी की बराबर है किसके, ए गुणा बी के। तो लगाइए यही फार्मूला, HCF 306 गुणा 657 गुणा LCM 306 कॉमा 657 बराबर 306 गुणा LCM पहली संख्या वो LCM HCF क्या होगा 306 गुणा 657 के बराबर। अब HCF दिया है हमें कितना 9, तो 9 गुणा इसको पूरे को मैं x मान रहा हूं, जिससे इतना बड़ा मतलब आप समझ लेना इसको x की तरह ट्रीट कर लिया। अब यहाँ लिखूंगा मैं तो समस्या रहेगी। 306 गुणा 657 ये गुणा वाला है, कहाँ पहुंचेगा भाग में, तो इसे मैंने पहुंचा दिया भाग में। अब 9 से डिवाइड कर दे रहा हूं, देखिए 9 को 9 8 होती है 27, x बराबर 9 3 27, कितने बचे 3 बचे, 9 चौक 36। तो ये आ रहा है x बराबर 34 गुणा 657। तो इसको मैं गुणा करके बता दे रहा हूं आपको। 34 4 7 28, 4 पंजे 20, 20 2 22, 4 6 24, 24 और 2 26, 3 7 21, एक आया हासिल के लगे 2, 3 पंजे 15, 15 2 17, हासिल लगा 1, 3 6 18, 18 और 1 19, जोड़ लीजिए, यहाँ आया 8, 2 7 7 14, यहाँ 13, फिर ये कितना हो गया 11 2, तो ये आ रहा है 21,328। कितना आ रहा है 21,328। तो ये क्या आया हमारा HCF किसका, एलसीएम आया हमारा किसका 306 657 का कितना आया 21,328। तो आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी करने से कोई फायदा नहीं है। अभी हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत समय है, लगभग 1 साल है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं 10th वालों के, अभी आप 9th में हो। तो धीरे 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 प्यार से सीखेंगे। ऐसी ट्रिक्स है कि हम लड़के हैं आप लड़कियां हैं, हमें कम नंबर में काम चल जाता है और आपका मतलब जो भी है ऐसे ही हम सीखेंगे। यही बेस्ट तरीका होता है मैथमेटिक्स सीखने का। बाकी चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम ऐसे ही आपको ट्रिक्स है और कॉन्सेप्ट के भीतर जाके चीजें सिखाएंगे कि मतलब कैसे चीजें होती हैं मैथ में। चलिए बाय बाय।